कोलशिया में तो देखो हमारे विधायक महोदय के द्वारा मोटा मोटी 30 से 35 काम हुए हैं, जो तो मोटा मोटी हैं, जिनको तो बड़े कामों की गिनती में आते हैं वो तो। अच्छा, उसमें सबसे पहला काम हमारा सीएससी का है। ये एक राजस्थान के अंदर उदाहरण है कोलशिया का। ये तो भाई साहब की बहुत बड़ी देन है कोलशिया को कि सीएससी सीधा स्वास्थ्य केंद्र से सीधा सीएससी कोलशिया के अंदर आई। और पिछले महीने हमने इसका सब गाँव वासियों ने मिल के और खूब जोर शोर से हाथी पे बिठा के, हाथी ऊँट घोड़ा बाजा सबके द्वारा उनका स्वागत किया और अपनी सीएससी का उद्घाटन किया। बताऊँ कि पानी का हमारे यहाँ सब बड़ी वाली टंकी है। उसके बाद में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पानी की समस्या है, उस जगह पे भाई साहब ने एक इशारे पे, हमें भी पता नहीं चलता है कि कब काम आया, हमें तो आने के बाद पता चलता है कि काम ये आ गया। हम तो इशारा करते हैं, कैसे इस तरीके से करते हैं कि तुरंत बाद में काम आता है तो पता चलता है कि ये काम तो हो गया, आ रहा है सर। तो इतने जगह पे ट्यूबवेल बने, अभी लेटेस्ट ही बने हैं, पिछले महीने भी अभी काम 3-4 ट्यूबवेल नए बने हैं। तो पानी की ऐसी कोई समस्या हमारे गांव में नहीं है। शिक्षा के अंदर हमारे यहाँ 2 सीनियर स्कूल हैं। लड़की हाँ बिल्कुल, लड़कियों की अलग है, लड़कों की अलग है। यानी लड़कों में लड़कियां भी जा सकती है, लेकिन उनके दोनों के अलग अलग हैं। ओके। हाँ, और उसके बाद में हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल ही भाई साहब लेके आए। डॉक्टर राजकुमार शर्मा 3 बार विधायक बन चुके हैं और चौथी बार वो अपना लाइसेंस कहते हैं रिन्यू करने जा रहे हैं। बिल्कुल रिन्यू ही होगा, वो रिन्यू ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है, आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ इस समय जिला परिषद सदस्य धनपत सिंह सूनिया है, जो कांग्रेस से जिला परिषद सदस्य है। सर, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, पहले तो मैं राज समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे पास पधारे और इस चुनावी सिस्टम के बारे में, आप विकास के बारे में पूछने के लिए पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रणभेरी बच चुकी है, टिकटें फाइनल हो रही है लगातार, और आज से यानी 30 तारीख को, आज मान लीजिए कि फॉर्म भरने की डेट भी आज से ही है। लोग फॉर्म भी भरेंगे। बिल्कुल। आप कांग्रेस से हैं सर, और नवलगढ़ विधानसभा से हैं, और कोलशिया से आप वैसे हैं। हाँ बिल्कुल। सर, डॉक्टर राजकुमार शर्मा 3 बार विधायक बन चुके हैं और चौथी बार वो अपना लाइसेंस कहते हैं रिन्यू करने जा रहे हैं। बिल्कुल रिन्यू ही होगा, वो तो रिन्यू ही होगा। सर, आप जनता के पास जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं कि आपको जनता वोट क्यों दे? सर, पहले बात तो मैं आपसे कोलशिया की बात कर लेता हूँ। आप कोलशिया से हैं, कोलशिया में इतने क्या काम हुए हैं कि जनता आपको वोट दे? सर, कोलशिया में तो देखो हमारे विधायक महोदय के द्वारा मोटा मोटी 30 से 35 काम हुए हैं, जो तो मोटा मोटी हैं, जिनको तो बड़े कामों की गिनती में आते हैं वो तो। अच्छा, उसमें सबसे पहला काम हमारा सीएससी का है। क्या कोलशिया में सीएससी है? सीएससी है, जिसका अभी हमने पिछले महीने उद्घाटन भी करवाया भाई साहब के द्वारा। तो वो हॉस्पिटल, उसका ये एक इतिहास है, उस सीएससी का इतिहास ये है कि हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, यानी सब सेंटर था, एक एनएम बैठती थी। ओके। उस उप स्वास्थ्य केंद्र से डायरेक्ट सीएससी, ये एक राजस्थान के अंदर उदाहरण है कोलशिया का। ये तो भाई साहब की बहुत बड़ी देन है कोलशिया को कि सीएससी सीधा स्वास्थ्य केंद्र से सीधा सीएससी कोलशिया के अंदर आई, जो कि एक सब सेंटर से मतलब पीएससी भी नहीं बना। पीएससी बना कि नहीं बना वो भाई साहब जाने, ऊपर का सिस्टम है उनका। अच्छा। बाकी सीधा सीएससी कोलशिया के अंदर धरातल पे आई। बीच में लोगों ने अफवाह भी उड़ाई थी कि ये चला जाएगा, बीजेपी राज आ गया था, रुक गई थी, इसका बजट बोले वापस नहीं करने। भाई साहब अपने वादे पर अडिग रहे और उन्होंने वापस इसका बजट लेके आए और इसको बनाया। और पिछले महीने हमने इसका सब गाँव वासियों ने मिल के और खूब जोर शोर से हाथी पे बिठा के, हाथी ऊँट घोड़ा बाजा सबके द्वारा उनका स्वागत किया और अपनी सीएससी का उद्घाटन करवाया। यानी सबसे हेल्थ के मामले में बिल्कुल, हेल्थ के मामले में कोलशिया 1 नंबर पे है आसपास के गाँव में। सर देखिए, जैसे कि मेन चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य हो गया, वो आपने बता दिया, और अब उसके बाद सर पानी। उसके मैं बताऊँ कि पानी का हमारे यहाँ सब बड़ी वाली टंकी है। उसके बाद में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पानी की समस्या है, उस जगह पे भाई साहब ने एक इशारे पे, हमें भी पता नहीं चलता है कि कब काम आया, हमें तो आने के बाद पता चलता है कि काम ये आ गया। हम तो इशारा करते
कैसे इस तरीके से करते हैं कि तुरंत बाद में काम आता है तो पता चलता है कि ये काम तो हो गया, आ रहा है। सर तो इतने जगह पे ट्यूबवेल बने, अभी लेटेस्ट ही बने हैं, पिछले महीने भी अभी काम 3-4 ट्यूबवेल और नए बने हैं। तो पानी की ऐसी कोई समस्या हमारे गांव में नहीं है। उसके बाद सर पढ़ाई आती, शिक्षा, शिक्षा के अंदर हमारे यहाँ 2 सीनियर स्कूल हैं। मतलब 2 सीनियर स्कूल? लड़कियाँ, हाँ बिल्कुल, लड़कियों की अलग है, लड़कों की अलग है। यानी लड़कों में लड़कियां भी जा सकती है? जा सकती है, लेकिन उनके दोनों के अलग अलग हैं। ओके। हाँ, और उसके बाद में हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल ही भाई साहब लेके आए। और यानी महात्मा गांधी? खेदड़ा रानी महात्मा गांधी विद्यालय खेदड़ रानी के अंदर। अच्छा, खेदड़ों की हाँ, रानी में। हो गया, वो क्रम अगले सत्र से स्टार्ट हो ही जाएगा वो। ओके। और खेदड़ रानी के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र भी अभी पिछले महीने ही हमने शिलान्यास किया है। और शिक्षा के अंदर तो कोलसिया गांव क्या की अग्रणी है। अग्रणी है, बिल्कुल। जो स्कूल है सर सीनियर, उसमें सारे सब्जेक्ट हैं क्या? उसमें सब सब्जेक्ट हैं, साइंस भी है, मतलब सारे सब्जेक्ट? बिल्कुल, तीनों जो सब्जेक्ट आते हैं तीनों। ग्रेट है सर। खेल? खेल का तो ग्राउंड देखो, हमारा जो स्कूलों का जो ग्राउंड है, इस दोनों का दोनों बीच में है, वैसा ग्राउंड तो है ही नहीं। वो तो हमारे यहाँ झुन्ने जब जिलों के वो हो रहे थे, ओलंपिक गेम हो रहे थे, तो जिला स्तर का जो पहला जो गेम जो रखा प्रोग्राम, वो कोलसिया में रखा। क्योंकि हमारा जो मिनी स्टेडियम था ना, वो और जगह से सबसे अलग था। क्योंकि उसमें हर जो गेम होते हैं उनके ट्रैक हैं, उनके ग्राउंड हैं। तो प्रधान जी आए, भाई साहब ने, सब ने देखा, तो फिर वो यहाँ के यार, वो ममता भूपेश जी हमारे जो प्रभारी मंत्री थे उस टाइम में, वो आए थे। अच्छा। तो ग्राउंड का तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा ग्राउंड है, कोलसिया स्कूलों के सामने ही है दोनों के। राजकुमार जी कहते हैं कि करीब 900 से ऊपर किलोमीटर सड़कें बनी है। बिल्कुल तो बनी है। कोलसिया को कितना मिला सर? कोलसिया को तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बचा जिसमें सड़क ही नहीं पड़ी है। मुश्किल से कोई ढूंढने पे एक आदि मिल जाएगा, वो भी कटाहन में नहीं है रास्ता, इसलिए रह गया, नहीं वो भी नहीं रहता। हमारे यहाँ देखो, सबसे बड़ी मांग थी पुजारे की ढाणी कोलसिया और कारी कोलसिया। उस रोड को भाई साहब ने जोड़ा, और ऐसे नहीं, गाँव से गाँव को जोड़ा, पुजारी ढाणी से लेकर के और बुगाला को जोड़ा। पूरा एक विजन लेके चलते हैं, उस विजन के आधार पे वो काम करते हैं। कितने किलोमीटर सड़क बनी? ये कम से कम भी बनी थी 12 किलोमीटर की सड़क थी। ओके। और उसके बाद में महापुरुष होते हुए बड़वासी कोलसिया जो हॉस्पिटल के सामने से निकली है, वो बनाई। उसके बाद में खेदड़ों की ढाणी वाली और मजाऊ के रास्ते में 2 सड़कें दे दी। एक तो नारे की ढाणी वाली जाती है, और एक ये जो भरी स्टैंड पड़ता है हमारे यहाँ, उससे जाती है, तो वो सड़क बना दी। और सड़कों का तो ये पूछो मत। एक अभी देखो शमशान भूमि हमारे यहाँ, श्याम मंदिर कोलसिया, तो ये पुजारी ढाणी वाली रोड जा रही है, इसी को लिंक कर जोड़ते हुए एक रोड और बना दी। तो इधर वाले जो खेत हैं सब लोगों को उनसे फ़ायदा मिलेगा उस सड़क से। तो सड़कों के मामले में तो अभी मेन सड़क है जो जयसिंहपुरा से कोलसिया, उसका काम चालू है, वो युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। चुनाव से पहले पहले वो रेडी हो जाएगी। तो सड़क तो लगभग हमारे गांव में है ना, बन के रेडी हैं। कोई 1-2 सड़क बची हुई हैं, उनकी भाई साहब ने घोषणा कर दी है कि नेक्स्ट टाइम इनको सबसे पहले प्रायोरिटी में ले लेंगे। ऐसी कोई है नहीं, वो एक तो रास्ता के मैटर में रह गई, वरना वो भी नहीं रहती। ये तो सर चलिए कोलसिया हो गया सर, ठीक है। और एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कोलसिया के अंदर हमें क्या चाहिए, आम जनता को, कोलसिया की जनता को या ग्रामीण क्षेत्र जो भी है अपना, उनको क्या चाहिए एक नेता से? वो चीज़ चाहिए जो उनकी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य, सड़क है, पानी है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये अगर प्रॉपरली आदमी को मिल रही हैं तो फिर उस नेता से और क्या शिकायत होनी चाहिए? आदमी को तो नहीं होनी चाहिए। मेरे को तो ये लग रहा है कि आदमी को तो जोश के साथ और उनके साथ कंधे से कंधे मिला खड़ा जाना चाहिए। जो विकास के लिए आगे अब सबको लेके चल रहे हैं, उस विकास की कड़ी में साथ में खड़ा होना चाहिए, न कि उनकी टांग खिंचाई करनी चाहिए। विकास के नाम पे हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। राजकुमार भाई साहब की तरफ से खूब काम कराए गए, बगैर काम कराए गए हैं। यानी आपने कहा भी नहीं, वो भी काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हमने सोचा नहीं कि काम आ जाएगा, वो काम आया है। उन्होंने फोन करके कहा धनपति काम आ गया है। अफसोस हुआ मेरे को भी कि भाई साहब कितना फीडबैक रखते हैं पूरे क्षेत्र का। तो कहने का मतलब यही है कि विकास के मामले में हमारा गांव कोलसिया 1 नंबर पे है, इसीलिए उसी तरीके का सम्मान हम भाई साहब को देते हैं। ये कोलसिया हो गया सर? बिल्कुल।
विधानसभा की बड़ी सौगातें क्या हैं सर? विधानसभा की सबसे बड़ी सौगात है तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, हॉस्पिटल ही ले लो अपना, जिला स्तर का सबसे हॉस्पिटल है। आज बीडीके में जो सुविधाएं नहीं है झुंझुनू, वो हमारे नवलगढ़ के हॉस्पिटल में है। अभी पिछले महीने भाई साहब ने वहाँ पे लैब का उद्घाटन किया था, मैं भी साथ में था। वो लैब राजस्थान में 30 नंबर की लैब है। वो ऐसी लैब मैंने देखा, वो तो 40 बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मिलती है ऐसी लैब। हाँ, स्टाइलिश थी, बिल्कुल डिजाइन- बिल्कुल। डिजाइनर। अब उस लैब को देख के तो आदमी पेशेंट तो एक बार अंदर जाएगा और उसको देख के ही ठीक हो जाएगा आधा, तो कि मैं जो मैं कहाँ आके और अपना इलाज करवा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी देन तो वो है क्षेत्र को। उसके बाद में जो वो अपना कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, हाँ, है। उसके बाद में जो हमारे एससी के समाज के लिए बताऊँ मैं आपको, 2 भीमराव अंबेडकर छात्रावास, एक मुकुंदगढ़ एक नवलगढ़, 2 बड़ी सौगातें हैं। उनमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो खेल स्टेडियम, चाहे वो ग्रामीण अंचल में है लेकिन वो ज़्यादा दूरी पे नहीं है, चारों तरफ के जो गांव हैं शहरों उसमें में तो टच है। 50-50 किलोमीटर दूर होते हैं। बिल्कुल जाते नहीं है क्या? जयपुर में देख लीजिए, अगर मैं जहाँ रहता हूँ वहां से काफी दूर है। दूर जाते हैं लोग, मेरे तो वो तो मित्र ये कानपुर 15 में- किलोमीटर की दूरी पे ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसके ये क्या है, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ी देन है। आने वाले बच्चे है ना, इससे बढ़िया वो निकल के जाएंगे, बड़े खिलाड़ी, एथलेटिक्स सब कुछ मान लीजिए इससे बन के जाएंगे। डिफेंस अकेडमी भी बिल्कुल बन रही है, तो उसमें तो उनको मिलेगा ही, उनका तो विकास ही होगा, सर्वांगीण विकास होगा बच्चों का। तो दूसरा ये, तीसरा महिला महाविद्यालय महिला महाविद्यालय परशुरामपुरा में आ गया। तो ये बड़ी बड़ी सौगातें हैं, ये बहुत बड़ी सौगात। एक अपने जो मुकुंदगढ़ में है, मुकरगढ़ के अंदर महिला विद्यालय, ITI कॉलेज हैं हाँ, सरकार ITI के, कॉलेज है। वो भी हैं। तो ये बड़े स्तर के काम हैं जो भाई साहब ने करवाए हैं नवलगढ़ के अंदर, ये बहुत बड़ी देन है। हमारे झुंझुनू जिले में जितने MLA हैं वो कोई नहीं करवा पाए जितना काम हमारे राजकुमार भाई साहब ने नवलगढ़ क्षेत्र में करवाए। ये है। और अपना ये साइंस पार्क में अभी देखो, हाँ, साइंस पार्क, उसमें भी मैं गया था, तो उसका भी और जो हाँ, डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट काफी हुआ है। तो ये बहुत बड़ी देन है। ये ऐसे थोड़ी होती है। अरे ये तो एक विजन लेके चलते हैं ना, ये तो आगामी 10 साल का पहले ही विजन लेके अभी चलते हैं कि अपन को आगे क्या करना है। ये विपक्ष कहता है कि कुछ नहीं हुआ। देखो विपक्ष की तो आदत है, क्योंकि 4.5 साल तो गायब रहते हैं सब, और फिर 2-3 महीने में आकर के फिर उनके पास कुछ कहने के लिए बचता तो है नहीं, तो फिर वो अनगल यही बयानबाजी करते हैं। क्योंकि जो काम करता है उसका तो काम दिखता है, उसका विकास तो दिख रहा है सबको। और जिसने कुछ नहीं किया, कोरोना काल को ले लो ना आप, कोरोना काल के अंदर मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव कोलसिया में भी भाई साहब खुद गाड़ी से आए, उनकी पूरी टीम थी, हम भी उनकी टीम के सदस्य ही हैं। घर घर जा करके कोई समस्या है तो पूछ करके उन समस्याओं का निवारण करवाया है। किसी को मेडिकल, खाने की कोई प्रॉब्लम ना हो, पूछ करके और उन समस्याओं का हल किया है। और ये कोरोना काल में ये लोग पता ही नहीं कहाँ थे, ये तो छुप गए थे बिलों में जा करके, और आज ये आ रहे हैं, पब्लिक को बरगला रहे हैं, कुछ को कुछ झांसा दे रहे हैं, कुछ को कुछ बोल रहे हैं। इनकी बोली पे कुछ संयम नहीं है कि अब क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो विकास भाई साहब ने नवलगढ़ क्षेत्र में करवाया है वो दिखता है, वो बोलता है, वो जवाब इन लोगों को। ये चाहे कितना अनगल बादशाह बोल रहे, कुछ भी बोल रहे, लेकिन इनका कुछ होने वाला नहीं है। अभी धीरे धीरे देखो इनका साफ होने वाला है सब। और जो 50,000 का जो लगा है ना, वो 17,000 का जाएगा, तब इनको पता चल जाएगा कि लोग विकास को पसंद करते हैं या इनके द्वारा ये जो अनगल बातें बनाते हैं उनको पसंद करते हैं। धनपत जी सुनिया ने कहा कि जितना विकास डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने किया है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में किसी ने भी नहीं किया है, और जब सब कुछ सामने आएगा तो इन लोगों को पता लग जाएगा कि काम बोलता है। अभी कह रहे थे 50,000 की लीड को ही जब बात चली थी, एक नारा दिया था, तो वो ऐसे थोड़ी दिया है नील जी, 50,000 पार दिया था, तो वो ऐसे थोड़ी दिया, तो उसमें वो धरातल पे काम हुआ ना उस चीज पे। पब्लिक उस चीज को मान रही है ना, पब्लिक उस चीज को महत्व दे रही है ना। भाई आम पब्लिक है, वो क्या सोच रही है, उसकी क्या सोच है, उसको तो कोई पकड़ नहीं रहा है, और हवा में बातें करते हैं। ये है, तो हवाई बातें नहीं है, ये धरातल की बातें हैं। और धरातल पे रियल यही है कि ये जो जीत है ये 50,000 पार ही जाएगी। इनका कहना है कि जीत इस बार जो होगी वो 50,000 पार जाएगी। डॉक्टर राजकुमार सर, आरोप भी कई लगते हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा पे। अजय आरोप किस पे लगते हैं? आरोप देखो, आप बताओ, अगर पेड़ जिस पर जो फल लगे होते हैं ना, तो बच्चा भी पत्थर मारेगा तो उस फल वाले पेड़ पे ही मारेगा। वो सूखा एक ठूट खड़ा है उस पर थोड़ी मारेगा।
तो ये हमारा भाई है, ये तो फल से लदा हुआ पेड़ है, तो इस पे तो हजारों आरोप लगाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये तो अब विकास के खिलाफ राजनीति और विकास नीति पे काम करते हैं। ये लोग राजनीति करते हैं, विकास नीति करते हैं। भाई साहब का तो अलग ही है, इन पे आरोप लगाते हैं। ये तो इनके खिलाफ जैसे ये आते हैं, चुनाव आते हैं, हजारों षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र चलने वाले नहीं है, षड्यंत्र बहुत तो कर लिए इन्होंने पिछली बार। अभी षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देगी पब्लिक इनको। धनपत जी ने कहा कि षड्यंत्र पिछली बार भी खूब हुए थे, इस बार नवलगढ़ की पब्लिक इन षड्यंत्रों का ढंग से जवाब देगी। चलिए सर, आपने हमसे बात की, आपने अपनी बात भी बताई, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद साहब।